जिन्नों को मुसलमानों के नजदीक एक ऐसी मखलूक तस्वर किया जाता है जिसको ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। हमारे मुस्लिम भाई ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जिन्नों को मानते और उनके वजूद पर पूरा पूरा एतमाद रखते हैं। हमारे कुरान मजीद में सूरह जिन अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाकर बता दिया कि वाकई ही जिन्नों का वजूद इस कायनात में है। इसी कलाम पाक यानी कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से बनाकर हर अकल वाले पर वाज़िया कर दिया कि ये मखलूक वाकई हमारी इस जीती जाती कायनात का हिस्सा है। इंसानों की तरह हर जिन का अपना जिस्म, अपनी रूह भी होती है, लेकिन जिन अक्सर औकात पहाड़ों, वीरान जगहों, पुराने दरख्तों, पेड़ पौधों पर अपना बसेरा बनाते हैं और यही वजह है कि जिन तन्हाई पसंद और इंसानी आबादी से दूर रहा करते हैं। बाज लोग ये भी मानते और जानते हैं कि जिन इंसानों से ज्यादा ताकतवर और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को अपना गर्विदा बना लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर में जहां जिन्नों का बसेरा है और भारतीय लोग यहां पर जिन्नों से मदद मांगने के लिए जोक दर जोक आते रहते हैं। जिस तरह हमारी इस जीती जागती दुनिया पर अच्छे और बुरे लोगों का वजूद है, उसी तरह जिन भी अच्छे और बुरे होते हैं। जिस तरह इंसान आबादी में रहना पसंद करते हैं, उसी तरह जिन भी अपना अलहदा इंसानी आबादी से दूर मस्कन में रहना पसंद करते हैं। जिन्नों को ताकतवर और ज्यादा पावरफुल अल्लाह ताला ने बनाया है। इस ताकत के जरिए से वो अपनी मर्जी के काम सरअंजाम दे सकते हैं और अपनी मर्जी से बड़े बड़े कामों को सरअंजाम बड़े आसानी से दे सकते हैं। यही वजह है कि इंसान जिन्नों के ताबे हो जाते हैं। हमारे मजहब इस्लाम के मानने वाले भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिन अगर चाहें तो इंसानी तकदीर बदल सकते हैं। कोई अच्छा जिन इंसान को अमीर और कोई बुरा जिन इंसानी जिंदगी को अजीरन बना सकता है। दोस्तों, आपके ख्याल में वाकई ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिन कहाँ रहते हैं, इनका मस्कन कहाँ है? एक आम इंसान के बस की बात नहीं कि वो जिन्नों के रहन सहन को जान सके। दोस्तों, भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक ऐसी ही जगह वाक़या है जहाँ एक दो नहीं बल्कि हजारों जिन्नों का मस्कन है और इस जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला। मुगल बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में इस शहर की बुनियाद अपने नाम पर रखी थी। इस शहर को तलीमी दरसगाह बनाने के लिए बादशाह ने कई बड़े मदरसे, मसाजिद भी बनाई। इस शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए बादशाह फिरोज किला बनाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये किला वीरान होता चला गया और बलाखर खंडरात की नजर हो गया। चूँकि ये किला वीरान सुनसान होता चला गया तो जिन्नों को ऐसी ही गैर आबाद सुनसान जगह बड़ी पसंद आती हैं। यही वजह से जिन्नों ने इस किले को अपना बसेरा बना लिया। फिरोज शाह कोटला के मकामी लोगों ने कुछ ऐसी ही अजीबो गरीब हरकत इस किले के अंदर और बाहर देखने को मिली है, जिसको देखकर और सुनकर ये पता चलता है कि ये वाकई ही इस किले के अंदर कोई और मखलूक आबाद है। फिर लोगों ने इस किले के आसपास जाना बंद कर दिया। भारत के एक सूफी बुजुर्ग जिसका नाम बदरुद्दीन है, उन्होंने सूफी बदरुद्दीन से मुलाकात की और बताया कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है। सूफी बुजुर्ग बदरुद्दीन ने जिन्नों से मिलने की गुजारिश की। जिन्नों ने सूफी बदरुद्दीन से मुलाकात की और बताया कि इस किले को दोबारा इबादे इलाही से मुनव्वर किया जाए। तब सूफी बुजुर्ग बदरुद्दीन ने लोगों को बताया कि जिन भी इंसानों की तरह एक बनाई हुई गई मखलूक है जिससे डरने की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद लोगों ने फिरोज शाह किले के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। फिर यहाँ के जिन लोगों की मदद भी करने लगे। तब से ये रिवाज जारी है। यहाँ के लोग बदस्तूर अपनी फरियादें यहाँ के जिनों को बताते हैं और बाज लोग तो इस बात का दावा भी करते हैं कि यहाँ के जिन उनकी फरियादें सुनते और पूरी भी करते हैं। लोग अपनी ख्वाहिशात एक वर्के पर लिखकर इस किले के एक तहखाने में रख देते हैं और जिन रात के मखसूस वक्त में आकर लोगों की उन चिट्ठियों को पढ़ते और लोगों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश किया करते हैं। हजारों चिट्ठियां किले के दरवाजे पर और मुख्तलिफ जगहों पर रखी गई हैं। जो लोग जिन्नों के वजूद को नहीं मानते उनके लिए शायद ये पूरी कहानी अजीब होती होगी, लेकिन जो लोग जिन्नों के वजूद पर यकीन रखते हैं और अपनी फरियादें लेकर जाते हैं, वो जिन उनकी फरियादें पूरा कर देते हैं। हर बंदा जानता है कि फिरोज शाह के किले के अंदर जिन्नों का बसेरा है, लेकिन किसी भी जिन ने आज तक किसी इंसान का कोई जानी या माली नुकसान नहीं किया। दोस्तों, इस जिन्नों वाली कहानी को जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर बताना। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।